हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स के लिए पोषक तत्व हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के चैप्टर के। जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एसेंशियल फंक्शंस को सस्टेन करने के लिए क्या करना होता है? एक वाइटल फंक्शंस कलेक्टिवली रेफर टू एज द लाइफ प्रोसेसेस। बड़ा जो फंक्शन होता है उसको हम लोग सामूहिक रूप से बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ये इनेबल करता है ऑर्गेनिज्म में कि वो जो है पूरे प्लानिट को चलाने का काम कर रहा है, या ये कहें कि इस प्लानिट पर वो थ्राइव कर रहा है। राइट। फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस कॉमन है सभी लिविंग नेचर्स में। नेचर जैसे कि न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्पिरेशन है, एक्सर्शन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मूवमेंट है और स्टिमुलाई है यानी कि रेस्पॉन्स करने। ये सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्लानेट पर उन सब के अंदर ये सारी चीजें। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको नॉरिशमेंट, पोषण की जरूरत है। और जो एनर्जी सप्लाई करते हैं लाइफ प्रोसेसेस में प्लांट्स हैं, वो कैपेबल हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने खुद का फूड। प्लांट्स, एनिमल वो जो हैं वो अपने नॉरिशमेंट के लिए प्लांट्स पर डिपेंड हैं या दूसरे एनिमल को कंज्यूम कर रहे हैं जो कि प्लांट को कंज्यूम कर रहा है। जैसे शेर हिरन को खाता है तो हिरन भी प्लांट को खा रहा है बेसिकली, है ना। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डाई कर रहे हैं। बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन है यानी कि पोषण जो है प्रोसेस है जिससे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें फूड मिलता है, किसके लिए? ग्रो करने के लिए, टिश्यू रिपेयर करने के लिए और अलग अलग दूसरी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। प्लांट्स में बात करें तो उनका प्राइमरली जो न्यूट्रिशन है उनमें क्या? वाटर एब्जॉर्प्शन है और मिनरल्स, जो ज़मीन से उन्हें मिनरल्स मिलते हैं ये प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। और वो कहाँ से लेते हैं? रूट के थ्रू लेते हैं। CO2 लेते हैं वो एयर से। सनलाइट का यूज़ करते हैं प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। जब सनलाइट होती है तब प्लांट फूड बनाते हैं। ये जो प्रोसेस है वो केवल प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती बल्कि पूरे उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए भी इसेंशियल है। न्यूट्रिशन जो है वो इंश्योर करते हैं कि प्लांट्स जो है वो उसके पास इतने रिसोर्स होंगे जिससे वो ग्रो कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके और उसकी जो ओवरऑल प्लांट की जो हेल्थ है वो बनी रहे, मेंटेन रहे। अब बात करेंगे न्यूट्रिशन के क्या मोड्स हैं। दो इसके मेन मोड हैं। सबसे पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक। हम लोग पहले डिस्कस कर ले रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या? जब भी जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खुद का खाना बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? एक प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें जो ग्रीन पिगमेंट है उसकी पत्तियों में जो हरित लवण है वो क्या है? वो क्लोरोफिल है। इसकी वजह से पत्तियां हरे रंग की होती हैं। ये हेल्प करता है उन्हें फूड बनाने में। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो जो प्लांट्स होंगे वो फूड नहीं बना पाएंगे। ग्रीन प्लांट्स जो हैं उन्हीं को कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या फिर ऑटोट्रॉप्स। अब समझ गए? जिन प्लांट्स में ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें ये प्रोसेस है। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है? सनलाइट में जब प्लांट अपना फूड बनाते हैं, जो सनलाइट है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में जब वो स्टार्च में और ऑक्सीजन में फिर ब्रेक हो जाती है। वाटर CO2 मिलकर के क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर स्टार्च और CO2 में ट्रांसफॉर्म। पहला जो इसका फोटोसिंथेसिस को हम लोग देखें तो सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। जो क्लोरोफिल है ये ग्रीन पिगमेंट हैं पत्तियों में, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे इन्हें एनर्जी मिलती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है। फिर वाटर, अब अगला स्टेप है। जो रूट्स हैं वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से और ट्रांसपोर्ट कर देती हैं पत्तियों, तनों में। ठीक है। जो तने होते हैं प्लांट्स के, स्टेम है, जैसे स्टेम जो है नीचे रूट है, रूट से ये सारा ऊपर जा करके कहाँ जाता है? पर इसके यहाँ पर पहुँचता है पत्तियों। और सनलाइट तो वो ले ही रहा पहले से ही, उसमें क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट जो है। इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लीव्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं हवा से। के
पास छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों में, इसे कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं इसे? स्टोमेटा कहते हैं। सनलाइट हो गया, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, CO2 हो गया। अब वो कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। सनलाइट में जो क्लोरोफिल है वो कन्वर्ट कर देता है CO2 और वाटर को ग्लूकोज में, ठीक है ना। ये एक तरह का शुगर है ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन में कन्वर्ट। फिर ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ऑक्सीजन जो कि बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, रिलीज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में थ्रू द स्टोमेटा। वो जो छेद हैं जिनसे CO2 अंदर लिया तब ऑक्सीजन बाहर, तो एक तरह से रेस्पिरेशन चल रहा है। पत्तियां सांस ले रही हैं, पौधा सांस ले रहा है पत्तियों के माध्यम से, ह्यूमन बॉडी सांस ले रही है नोज के माध्यम, द लंग्स हैं हमारे, राइट। स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है इमीडिएटली या फिर एनर्जी स्टोर कर लेता है स्टार्च के रूप में, जो कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में जाकर के स्टोर होता है। ये देखिए, ये प्लांट है, ये सनलाइट इसने ली है, ये CO2 इसने ली है पत्तियों के थ्रू, ये वाटर लिया है इसने स्टेम के थ्रू, है ना, पूरे पार्ट्स में पहुंचा, और इसने जो ग्लूकोज है वो रिलीज किया और ऑक्सीजन रिलीज किया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग देखेंगे कंडीशंस क्या हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। पहली कंडीशन तो बहुत सिंपल है कि सनलाइट होनी चाहिए ऑब्वियसली। दूसरी है क्लोरोफिल, क्योंकि जो ग्रीन पिगमेंट वाली जो भी हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं, प्लांट सेल्स हैं, वही रिएक्ट करते हैं लाइट एनर्जी, राइट। क्योंकि जो कैप्चर कर रहे हैं लाइट को, एनर्जी को, और उसे कन्वर्ट कर रहे हैं CO2 वाटर लेकर के ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, की वजह से क्लोरोफिल की। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो नहीं पाएगा फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं सनलाइट। सनलाइट जो है वो प्रोवाइड करती है एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए। जो सनलाइट है उससे एनर्जी मिल रही है, ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 और वाटर मिला करके, ठीक है। क्या है? वाटर। वाटर तो बहुत ज़रूरी मटेरियल है फोटोसिंथेसिस में। ये अब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट के जरिए, जो कि मिट्टी में होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है पत्तियों में, राइट। और जाइलम के जरिए ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरे प्लांट में। जो वाटर है वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जाइलम के थ्रू, राइट। वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाते हैं जाकर के ऑक्सीजन। वाटर में क्या है? H2, और प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस करते हैं फोटोसिंथेसिस। वाटर नेसेसरी है नंबर 1, सनलाइट नेसेसरी है, और क्लोरोफिल इसके लिए फोटोसिंथेसिस के। अगला है CO2। CO2 भी यूज़ करते हैं स्टोमेटा के जरिए ना, जो पत्तियां हैं वो CO2 लेती हैं। CO2 ले रहे हैं किसके जरिए? एटमॉस्फेयर में से स्मॉल ओपनिंग जो लीव्स में होती है जिन्हें कहते हैं हम लोग स्टोमेटा। अभी ऊपर पढ़े थे वही है। अब ओवरऑल अगर देखें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो वो कुछ ऐसी है। हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 6 एटम ले लिए, 6 CO2, 6 एटम है तो 6 CO2। H2O भी 6 ले ली, 6 H2O, 6 CO2, 6 H2O। 6 आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 आपका वाटर है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिर सनलाइट है तो लाइट एनर्जी ली। ये प्रोसेस हो गई किसकी? क्लोरोफिल पर हुई। क्लोरोफिल हरी पत्तियां। अब जब ये प्रोसेस होती है तो क्या बनता है? C6H12O6, तो कहते हैं हम लोग ग्लूकोज, कहते हैं हम लोग C6H12O6, क्योंकि कार्बन कितना है हमारे पास? 6 है, C6O। H यहाँ पर हमारे पास कितना है? 6 2 12, 6 था, 2 भी था, H12। वो हमारे पास कितना? वो हमारे पास 6 यहाँ पर है और 12 यहाँ पर है, तो हमने 6O2 ये अलग हो गया, देखो 6O2 इतना अलग हो गया है और O6 यहाँ पर आ गया। ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। आपने ये समझ लिया। अब एक्टिविटी है, आपको प्रूफ करना होगा कि ग्रीन प्लैनेट्स कैपेबल हैं फोटोसिंथेसिस पर। इसके लिए आपको लीफ लेनी होगी 2 अलग अलग कलर की, हिबिस्कस की ले लो एक, फिर कॉलियस की ले लो एक, बीकर ले लो, ट्राइपॉड स्टैंड ले लो, फायर गॉग ले लो, बंसन बर्नर ले लो, आप पानी ले लो, टेस्ट ट्यूब ले लो, एथेनॉल ले लो, आयोडीन सॉल्यूशन। फिर आप ये एक्सपेरिमेंट आप देख लेंगे कैसे कैसे आपको ये करना है, स्टेप बाय स्टेप मेंशन है। फिर ये देखिएगा, ये यहाँ इसको जलाया, ग्रीन थी, ग्रीन से येलो पड़ गई, उसके बाद ये आपको ऐसी दिख रही है। अब बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो ऊपर हम लोग पढ़ ही चुके हैं क्या थे, लाइट इंटेंसिटी है, लाइट कैसी है, कम है, ज़्यादा है। आगे जो प्लांट है वो अगर आपका छाया में लगा हुआ है
उसे कम लाइट मिलेगी तो स्लो ग्रोथ कर पाएगा वो। अगला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसको ज़्यादा मिलती है तो प्लांट के लिए तो वो ज़्यादा ग्लूकोज बनाएगा, अगर लो होगा तो फिर वो लो ग्लूकोज। जैसे कि कोई ग्रीन हाउस है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है उसमें आर्टिफिशियली इंक्रीज हो गया फोटोसिंथेसिस को बूस्ट करने के लिए, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगेन एक्टिविटी है। कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए कि नहीं, इसके लिए एक एक्टिविटी ये आप करेंगे, बहुत शानदार एक्टिविटी, अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने ऑब्जर्व करेंगे। फिर अगला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो एंजाइम को फैसिलिटेट करता है फोटोसिंथेसिस को रिएक्ट करने के। जनरली जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, राइट। ना ज़्यादा धूप हो ना ऐसा हो कि बिल्कुल बर्फ़ पड़ रही हो। वाटर तो बहुत ज़रूरी है, वाटर वो रूट के थ्रू ले लेता है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट है जाइलम। जाइलम क्या? जाइलम वेसल्स जो ये बेसिकली पाइपलाइन की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन की तरह काम करता है, ये वाटर की सप्लाई देता है पत्तियों में, राइट। नेक्स्ट है फिलोम। फाइलम इसको पढ़ते हैं। फाइलम क्या करता है? तो भी फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट बना है, जैसे ग्लूकोज बना है, वो क्या करता है? ग्लूकोज को पत्तियों से लेकर के पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर देता है। वाटर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन जाइलम से होता है। तो सिंथेसिस आप लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंस डिस्टिंक्शन होता है फाइलम। जाइलम एंड फाइलम दो वर्ड हो गए। अब है अगला फैक्टर पॉल्यूशन। इसके भी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं तो सिंथेसिस। अगर एयर पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा होगा, तो पत्तियों को डैमेज कर सकते हैं, और जो स्टोमेटा होता है, जो छेद होते हैं पत्तियों को, ब्लॉक हो सकते हैं। प्लांट्स की जो एबिलिटी है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेने की वो कम हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगा, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं। अगेन एक और एक्टिविटी है कि डाइट एसेंशियल है कि नहीं, इसकी एक्टिविटी करने के लिए। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? पहला तो है कि फूड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, C6H12O6। दूसरा ऑक्सीजन मिल रहा है, अगर ऑक्सीजन होगा तो ह्यूमन जो है ना, और जो दूसरे एनिमल्स हैं रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तीसरा एनर्जी मिल रही है अदर ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि जो प्लांट्स में एनर्जी स्टोर है तो उसको जो शाकाहारी हैं या सर्वाहारी हैं, हर्बीवोरस हैं या कार्निवोरस है, वो खाएंगे उस पौधे को। पौधे हम लोग भी खाते हैं, सारे पौधे के पार्ट्स हम लोग खाते हैं अलग अलग, तो हमें भी एनर्जी मिलती है। अब CO2 रेगुलेशन है। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? जो एनवायरनमेंट में CO2 होता है उसको ऑब्जर्व करता है और हमें ऑक्सीजन देता है। CO2 को बैलेंस करता है, इकोसिस्टम को मैनेज करता है, क्योंकि जितना प्लांट्स होंगे ज़्यादा तो इकोसिस्टम उतना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बढ़ेगी और एक एनर्जी और मैटर है उसका बैलेंस बना रहेगा। जैसे जंगल है ना, उसमें आप देखेंगे ट्रीज और दूसरे प्लानेट है वो फूल कर देते हैं, उसमें बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े पनप जाते हैं। क्यों? वहाँ पर एनर्जी पर्याप्त मात्रा में है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो बहुत ज़्यादा है। जैसे फसल कटती हैं तो उसमें फूड मिलता है, फाइबर मिलता है, फ्यूल मिलता है, फोटोसिंथेसिस जो है वो उसी के जरिए तो ये सब हो रहा है। नेक्स्ट है ग्रीन लीव, हरी पत्तियाँ। हरी पत्तियों में जो है वो फूड फैक्ट्री कहलाती है प्लांट्स की। तो उसमें ग्रीन पिगमेंट है, किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। ये वही सब फिर से लिखा है, पत्तियों में छेद होते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, सनलाइट कैप्चर करते हैं। जो जाइलम होता है वाटर को पहुंचाता है, जैसे हमारी बॉडी की ये नसें होती हैं, बॉडी में ब्लड को फ्लो कर रही है, उसी तरह जाइलम है। एक फाइलम होता है जो भी पौधा जनरेट कर रहा है वो सब। अब देखिए यहाँ ध्यान से, आप स्टोमेटा यहाँ पर दिया है, ये पत्ती है, एक पत्ती में छोटे छेद हैं यहाँ, ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा बंद है, क्लोज्ड हो। जो ओपन है ये खुला हुआ है इस तरह का, ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का फंक्शन तो मैंने बताया ही अभी ऊपर, इसमें अभी यहाँ पे इमेज से भी आपने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस है और गैस एक्सचेंज में बहुत अहम रोल है, क्योंकि जो CO2 ऑब्जर्व कर रहे हैं तो स्टोमेटा के जरिए कर रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं वो भी स्टोमेटा के जरिए ही कर रहे हैं। स्टोमेटा का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। हो गया, पर अब बात होगी
पहला हम लोग पढ़े हैं, अब दूसरा स्टार्ट हो रहा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला अभी जब हम लोग पढ़े थे ऊपर स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, दो तरह का न्यूट्रिशन बताया गया था स्टार्टिंग में, इस चैप्टर की शुरुआत में ही। पहला बताया गया था ऑटोट्रॉफिक, जो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, राइट। अब दूसरा बताया गया था हेट्रोट्रॉफिक, वे सेकंड वाला हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक क्या है। ऑटोट्रॉफिक था वो तो ग्रीन, जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं हरी, वो करती हैं इसको। एस्टोमेटा का फंक्शंस भी पढ़ लिया। अब ये देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो फूड है, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स अलग अलग तरह से लेते। पहला सेप्रोफाइट्स, दूसरा पैरासिटिक प्लांट, और सिम्बायोटिक प्लांट्स, सेक्टिवायरस प्लांट। चलिए सबसे पहले एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, न्यूट्रिशंस लेते हैं डिकम्पोजिंग करके डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं, पत्तियां धीरे धीरे जमीन में मिल जाती हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उससे मिनरल्स और जो न्यूट्रिशन है वो मिल रहा है प्लांट को। इसे कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये भी इकोसिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिसाइकिल हो रहा है सारा। पेड़ की पत्तियां गिर रही हैं, पेड़ की डालियां टूट रही हैं ना, वो सब, या जानवरों के कोई पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, तो वो सब धीरे धीरे ऑब्जर्व हो रहा है टी में। इसेंशियल है मेंटेनिंग करने के लिए बैलेंस इसका इकोसिस्टम के लिए। जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनसे रिसाइकिल हो रहा है एक तरह से, आप देखें तो। जैसे एग्जांपल है फंगी। अब कुछ फंगी हैं, जैसे मशरूम है। मशरूम क्या फंगी है? होल्ड्स एंड ईस्ट डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू, आपस से मट्टी में ही मिलते हैं, ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं। बैक्टीरिया बैसिलस सुमानस, ये ऐसी स्पीसीज सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो खा लेते हैं और बाद में मिट्टी में मिलाई देते हैं। कुछ प्लांट्स भी हैं, जैसे कि इंडियन पाइप इसे बोलते हैं प्लांट, मोनोट्रोपा फ्लोरा। ऑर्चिड्स हैं यानी कि बाग हैं, एग्जाम्पल आप देखें प्लांट्स के। न्यूट्रिएंट्स लेते, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, फोटोसिंथेसिस के बिना भी ये। अब अगला है पैरासिटिक। तो पहला हम लोग कर चुके हैं, फर्स्ट वन इज, व्हाट वाज द फर्स्ट वन? फर्स्ट वन वाज सेप्रोफाइट्स, ये हो गया पहला सेप्रोफाइट्स। अब आते हैं हम लोग सेप्रोफाइट के बाद आ गया अपना पैरासिटिक। तो पैरासिटिक क्या होता है? ये खुद अपना फूड नहीं बना रहे हैं, ठीक है, ये दूसरे प्लांट पर निर्भर हैं, होस्ट प्लांट। आपने देखा होगा कई सारे पौधों के ऊपर एक कोई बेल आ जाती है ना, छोटे छोटे प्लांट हो जाते हैं, तो वो उस प्लांट से ही न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, उसमें अटैच हो जाते हैं। जो होस्ट प्लांट है उसे होस्ट प्लांट बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे जो डिपेंडेंसी है उनकी वो पूरी। तो पहला है टोटल पैरासाइट्स, ये पूरी तरह से होस्ट जो प्लांट है उस पर डिपेंड है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं है, उससे फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं। जैसे कि कैस्कटा है, जिसे डोडर भी कहते हैं, ये दूसरे प्लांट पर डिपेंड हो जाता। आपने नाम सुना होगा अमरबेल। अमरबेल जो है जिस प्लांट पर फैलती है उससे ही वो न्यूट्रिशन ले रही होती। नेक्स्ट पार्शियल पैरासाइट्स। पार्शियल का क्या मतलब? एक तो फुली डिपेंड, एक है पार्शियली डिपेंड, यानी कि थोड़ा बहुत वो खुद से भी बना रहा है, लेकिन वो है रिलाई वाटर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, जैसे कि स्टेल्टो। अब पैरासिटिक जो प्लांट्स हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, जैसे कहते हैं हम लोग हॉस्टेरिया। हॉस्टेरिज्म एक मॉडिफाइड रूट है जो पेनिट्रेट्स करती है होस्ट प्लांट्स को, टिश्यूज को, वेस्कुलर सिस्टम को, जिससे कि वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो अपने पास कर लेता है, मिनरल न्यूट्रिशंस ये सब बोले। पैरासिटिक प्लांट जो है वो हार्मफुल दिखते हैं, लेकिन वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं बायोडाइवर्सिटी और फूड और हैबिटेट भी देते हैं कई सारे जानवरों को। जैसे कि स्टेल्टो जो बेरीज हैं वो फूड सोर्स हैं बर्ड्स के लिए, क्योंकि आपको क्या कर रहे हैं, बीज बना रहे हैं, वो बीज बर्ड्स खा रहे हैं। एग्जाम्पल में देखिए कैस्कटा, डोडर जैसे हम लोग बोलते हैं, पतला दिखता है, येलो या ऑरेंज टाइप का दिखेगा, होस्ट प्लांट पर रहता है, पैरासाइट है, फुली पैरासाइट है। स्टेल्टो की बात करें तो ये जो है ये कुछ फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन ये भी डिपेंड होता है होस्ट प्लांट। नेक्स्ट है रेफ्लेसिया।
ये लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल है वो है रेफ्लेसिया। इसमें पत्तियां नहीं होती हैं और तना नहीं होता। ये भी टोटल पैरासाइट है, ये होस्ट पर डिपेंड करता है। अब आते हैं अगला, नेक्स्ट है सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? ये एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं, यानी कि एक पौधा दूसरे पौधे के साथ में अटैच होता है, इसी को सिम्बायोटिक बोलते हैं। पार्टनर जो दूसरा प्लांट है प्रोवाइड करता है। जैसे दूसरे प्लांट क्या हो सकते हैं, जैसे कि फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में म्यूचुअलिज्म होता, दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। अगला है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म का मतलब क्या? एक बेनिफिट देता है जिससे कि दूसरे को ना ज़्यादा फायदा हो रहा है ना नुकसान, ऐसा भी हो सकता है, एक बेनिफिट में रहा है, इसे कहते हैं कॉमेंसलिज्म। पैरासिटिज्म क्या? ये क्या है कि बेनिफिट नहीं दे रहा दोनों के लिए, लेकिन एक तरह का ये रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन। तो आप यहाँ देखिएगा, ये लाइकेन है, ठीक है ना, ये सिम्बायोटिक प्लांट है। प्लांट के ऊपर एक छोटा सा ये इस तरह का हरी हरी वो ब्रांच पर, इस पर डिपेंड है। पैरासिटिक भी हो सकता है और ये एक दूसरे को अगर दे रहे हैं कॉलिक भी होता है। ये एग्जाम्पल यहाँ दी। अगला एग्जाम्पल है माइक्रोजी, ये भी इसी में तो भी हम बैक्टीरिया और लेगुमिनियस का एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का इंसेक्टिवायरस प्लांट। वो इंसेक्टिवायरस क्या? बहुत सारे प्लांट होते हैं वो सॉइल और एयर से लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को अंदर कर लेते हैं, उसे मार के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जैसे पिचर प्लांट हो गया, ड्रोसेरा हो गया, ब्लैडर वॉर्ट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, इस तरह के प्लांट है। पिचर प्लांट आपको पता ही है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल से देखिएगा, ये है पिचर प्लांट। इनमें क्या है कि जैसे कोई कीड़ा जाता है तो ये एक लिक्विड छोड़ देते हैं और उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे इसे न्यूट्रिशन लेते हैं। सन ड्यू भी बोलते हैं या ड्रोसेरा बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बालों की तरह, इन्हें कहते हैं टेंटेकल्स, ठीक है, बहुत चिपचिपा होता है। इस पर जाकर के क्या होता है, कोई बैक्टीरिया चिपक जाता है तो ये उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं। अगला है ब्लैडर वॉर्ट। ये जो ब्लैडर वॉर्ट होता है ये एक्वेटिक और सॉइल डिवेलिंग प्लांट्स है, इसमें छोटे छोटे ब्लैडर रहते हैं और ये ट्रैप कर लेते हैं और इस तरह से जो फूल है इनके वो बंद हो जाते हैं। ब्लैडर, ये देखिएगा ब्लैडर वॉर्ट। नेक्स्ट है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये तो आपने पहले वाली क्लास में जब पढ़े होंगे तो आपने देखा हो, इस तरह से दरवाजे बंद कर लेता है, जैसे इंसेक्ट आएगा अंदर बंद कर, इसे कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। हाउ न्यूट्रिशन आर रेप्लेंस्ड इन द सॉइल। जमीन में कैसे घुलते मिलते हैं, राइट। तो हमें पता है कि जैसे कोई एनिमल का बॉडी पार्ट है, में डिके हो रहा है, सॉइल में मिल रहा है, बैक्टीरिया है वो हेल्प कर रहे हैं, प्लांट का कुछ पार्ट है वो हेल्प कर रहे होते हैं। नेचुरल मेथड ऑफ रिप्लेंसेस सोइल न्यूट्रिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि प्लांट को उससे मिनरल्स मिलते हैं। वो कैसे हो रहे हैं, अगर आपको एग्रीकल्चर अच्छा करना है या फूड प्रोडक्शन बढ़ाना तो सॉइल बहुत जरूरी, क्रॉप भी ज़्यादा होती है और डिजीज़ और पेस्ट जो हैं ये कम। सॉइल न्यूट्रिशंस कहाँ से होंगे? हम लोग प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल एंड प्रोडक्टिविटी इन्वायरमेंट होने, प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट हो अभी। यस, अब यहाँ पर टर्मिनोलॉजी जो पूरे चैप्टर में पढ़े वो चीज़ें पर शॉर्ट एक जगह की गई हैं, और ये पूरे चैप्टर का एक निचोड़ है। आपको इसे चैप्टर पढ़ने के बाद या रिवाइज करना हो अब इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बात हो चुकी ना, ऑटोट्रॉपिक की बात हो ही चुकी, फैसेज हुई, अब यहाँ अब आते हैं एक्सरसाइज। ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। कौन सा नहीं है? तो ये कार्निवोरस है। कार्निवोरस तो टाइप्स हैं, मांसाहारी शाकाहारी में। प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? स्टोमेटा मेनली कहाँ होता है? ऑब्वियसली लीव्स में होता है, पत्तियों में जो छेद होते हैं उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट? अभी ऊपर आप देख चुके हैं पैरासिटिक प्लांट, कौन सा एग्जाम्पल है? लाइकेन है, कैस्कटा है, क्या हो जाएगा? ग्रीन पिगमेंट एसेंशियल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल।
विच ऑफ दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? क्या जरूरी नहीं है? सनलाइट जरूरी, क्लोरोफिल जरूरी, ऑक्सीजन, CO2 जरूरी, राइट? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को क्या हम लोग बोलते हैं? तो कार्निवोरस बोलते हैं मैंने, राइट? इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, सर्वाहारी। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक। पहला क्वेश्चन है, इन लीव्स कैप्चर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल। क्या है आंसर? आर्टिनी पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। प्लांट्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड, जो खुद से फूड नहीं बनाते, क्या कहते हैं? दो टाइप के पढ़े थे, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है? ऑटोट्रॉप्स ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, तो ये जाइलम। क्या इसको बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ए फंगस एंड एल्गी, लाइकेन। आपने इसकी इमेज भी देखी थी ना पौधे पर। ट्रू फॉल्स हम लोग कर लेते हैं। ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, नो, तो फॉल्स ही हो गया भाई। कुछ जो है क्या है, हेट्रोट्रॉप्स भी तो हैं। फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, सही है, बिल्कुल सही है, सनलाइट तो चाहिए ही है ना। सेप्रोफाइट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, बिल्कुल सही है, सेप्रोफाइट्स हैं। पैरासिटिक प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, नो, फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व थ्रू रूट्स ऑफ टोमेटा के थ्रू। ये चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया, मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।